नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य आज के इस एपिसोड में एक ऐसी विचित्र सी भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जिस घटना की कहानी मैंने जब से पढ़ा हूँ ना तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। आज किसी भी चीज़ में मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। आज की कहानी बहुत सारे लोगों के दिमाग को विचलित कर सकती है, इसलिए दिमाग और दिल दोनों ही थाम कर अपने रिस्क में ये कहानी सुनिए। टोनी नाम के लड़के की ये कहानी है। सन 2000 में उसके साथ घटी थी। ले चलता हूँ आपको आगरा में, जहाँ पर उसके साथ ये सारा की सारा कांड हुआ था। टोनी अपने मोहल्ले का सबसे प्रसिद्ध टेलर था। उम्र टोनी की लगभग 24 साल की थी। 4 साल से कह सकते हैं वो सिलाई का काम कर रहा था 20 साल की उम्र से। लेकिन ऐसी सिलाई करता था ना कि सारी लेडीज़ों का दिमाग ख़राब हो जाता था। लेडीज़ टेलर था, जेंट्स लोगों के कपड़ों की सिलाई नहीं करता था। पूरे मोहल्ले में क्या लेडीज़ें लोग क्या बोलती थी कि टोनी जैसा टेलर पूरे दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लहंगा की सिलाई, चोली की सिलाई, ब्लाउज़ की सिलाई, अरे जो भी सिलाई हो, टोनी दिए हुए टाइमलाइन से पहले ही कंप्लीट करके लेडीज़ों को सौंप देता था। इसलिए मुंह मांगी कीमत इसको मिलती थी। भैया ऐसी एक दिन की बात है। इसकी जो दुकान थी ना, इसके घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर थी। ये दोपहर के समय से थोड़ी तबीयत ख़राब सी फील कर रहा था। इसने दोपहर में ये सोच लिया था कि यार आज बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है काम करने में। जितना भी काम आज आया हुआ है वो एकदम अर्जेंट बेसिस वाला नहीं है। मैं घर निकल जाऊंगा यार, बुखार सा लग रहा है। रोज़ मैं 9 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास भी कई बार हो जाता है दुकान बंद करता हूँ। आज मैं 6, सवा 6 बजे ही दुकान बंद कर दूँगा। ठीक है भाई। वो अपने थोड़े बहुत काम में लगा रहा। बाहर भयंकर तेज़ वाली बारिश शुरू हो गई। बारिश का ही महीना था, अगस्त चल रहा था। इसका दिमाग ख़राब हो गया, बोला बुखार सा लग रहा है ये ठंड के कारण ही, फिर बारिश में निकलूँगा फिर तकलीफ़ हो जाएगी। थोड़ी देर और इंतज़ार करता हूँ और जो भी काम है उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। वो अपना सिलाई के काम में लगा हुआ है, किसी का ब्लाउज़ सिल रहा था कि रात हो गई। 8:30 पौने 9 बज गए और उसको थोड़ा सा फीवर और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ सा फील हुआ। बारिश रुक नहीं रही थी। उसने बोला बहुत हो गया यार, तबीयत पूरी तरीके से ख़राब हो गई है, भीगते हुए जाऊंगा अब तो और हो जाए। छाता भी लेकर नहीं आया था। उसने सब पैकअप करना शुरू किया। बोलता है निकलता हूँ क्योंकि अब जो बाहर का माहौल है पूरी तरीके से वीरान हो चुका है, सुनसान हो चुका है। पता नहीं घर जाने का मुझे साधन मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो भी चलती रही होगी उस समय, टेम्पो, रिक्शा, जो भी चलता रहा होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसने सोचा नहीं था, क्योंकि ये अपनी साइकिल से यहाँ पर आता था। आज साइकिल से लौटने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, कतई नहीं थी। बहुत कमज़ोरी फील हो रही थी फीवर के कारण। ये सारा पैकअप किया है और अपना गेट खोल के निकलने ही वाला था कि दुकान के गेट में बाहर से कोई ठक 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 करके नॉक करता है। ये सहम जाता है कि अरे भाई इतनी बारिश में इतनी रात गए, कौन दुकान आ गया, साला कोई ज़्यादा बड़ा काम तो नहीं दे देगा, तकलीफ़ हो जाएगी। जैसे ही ये गेट खोलता है क्या पाता है, गेट के बाहर एक इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब उसका पूरा शरीर बारिश से भीगा हुआ है। साड़ी पहनी हुई थी, एक अलग ही स्टाइल की साड़ी। बारिश की बूंदें उसके पूरे शरीर को इतना ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी कि मानो किसी संगमरमर की खूबसूरत सी मूर्ति में किसी ने पानी के छींटे मार दिया। कोई भी देखे तो उसका दिमाग ख़राब हो जाए। कोई भी देखे तो यही कहे कि ये कुदरती इंसान की बनावट नहीं हो सकती, ये कुदरत ने किसी अप्सरा को बनाया था जो यहाँ पृथ्वी में उतर कर आ गई है। वो देखता ही रह गया। लड़की कहती है कि आप अंदर आने नहीं बोलेंगे। ये बोलता है आइए ना आइए। 24-25 साल की लड़की थी ये बोलता है कि क्या हो गया, क्या चाहती हैं आप। लड़की के हाथ में एक थैला था, एक कैरी बैग। लड़की कहती है कि 2 दिन बाद मेरी शादी है, रात के समय बारात लगने वाली है। पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं अपनी शादी से इतनी जल्दी आपको लहंगा सिलने के लिए बोलने के लिए आई हूँ, लेकिन मैंने सुनी कि आप पूरे इलाके में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आप टाइमलाइन से पहले सारे काम कंप्लीट करके दे देते हैं, तो आप मेरा भी लहंगा परसों तक सिल दीजिए ना। मैं दोपहर में 12-1 बजे आकर लहंगा लेकर जाऊँगी और रात में मेरी बारात लगेगी।
प्लीज़ मना मत कीजिएगा। टोनी कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं। मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान एक लहंगा 2 दिन में नहीं सिल सकता। आज मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ये पॉसिबल नहीं है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। लड़की कहती है प्लीज़ मना मत कीजिए, अब आखिरी उम्मीद आप ही है। ये कह के लड़की उससे गरम गरम शरीर को जैसी हाथ लगाती है, उसका पूरा बुखार उतरने सा लगता है। उसको इतना अच्छा महसूस होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। इतनी खूबसूरत लड़की ने पहली बार टोनी को हाथ लगाकर कुछ बोली थी। टोनी आखिर जवान लड़का ही तो था, कैसे खुद को रोक पाता। कह दिया कि ठीक है, मैं सिलाई ज़रूर करूँगा, आप आ जाइए परसों, अब चाहे कैसे भी हो। आपका लहंगा आपको परसों दोपहर में 12-1 बजे तक तैयार मिलेगा। बस फिर क्या था, वो लड़की स्माइल करके लौट जाती है। 2 सेकंड के लिए तो वो सोचता रह जाता है कि ये कौन थी भाई, पहली बार इसे देखा हूँ, इसका काम पूरा करके ज़रूर दूंगा। भाड़ में जाए बुखार उखार, वो लौटना छोड़ देता है, वापस से अपनी सिलाई मशीन के सामने बैठता है और उसके लहंगे की सिलाई शुरू कर देता है। धड़ाधड़ 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 सिलाई शुरू कर दिया। सारा बुखार उखार ख़त्म हो गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब सुबह के 4:30 बज गए। बारिश पूरी तरीके से थम चुकी है और 1-2 लोगों की मॉर्निंग वॉक वाली हलचल समझ में आ रही है। इसने बोला यार लहंगा तो 50% मैंने सिल डाला, ये कौन सी ताकत आ गई थी मेरे अंदर, थोड़ा सा ही काम बचा हुआ है, जाता हूँ घर 3-4 घंटे सोता हूँ, आके सिल दूंगा, टेंशन ख़त्म। परसों की आती आज ही आके ले जा ले। बढ़िया यार, इज्जत मैंने बचा ली अपने पापा की और मेरी खुद की। टोनी के पिताजी टोनी से भी बड़े टेलर थे, उनका नाम और भी ज़्यादा प्रसिद्ध था। बस फिर क्या था, वो बढ़िया से एक हैंगर में उस लहंगे को एक जगह लटकाया और मस्त अपनी दुकान बंद करके घर चला गया। घर पर गया तो मम्मी पापा जाग चुके थे और बड़ी चिंता में थे कि अब तक क्यों नहीं आया। इसने बता दिया एक अर्जेंट काम आया हुआ था, सुबह जल्दी भी जाना है, तो ठीक है मुझे सोने दो। ये सो गया। सुबह इसकी लगभग 8 बजे के आसपास नींद खुल गई। इसने बोला चलो अच्छा है, जल्दी नींद खुल गई, बाकी का बचा हुआ काम भी कंप्लीट कर देता हूँ, फिर दूसरे ग्राहकों का भी तो कंप्लीट करना है ना। वो बढ़िया उठा, रेडी हुआ, चाय पिया, मम्मी को बोला मम्मी मैं जा रहा हूँ, आज तुम्हारे लड़के ने तुम्हारा नाम डबल रोशन कर दिया है। खुशी खुशी वो अपने घर से निकला। दुकान जैसे ही पहुंचा, ताला खोला, अंदर जैसे उसने नज़ारा देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शरीर पूरी तरीके से ठंडा हो गया और फिर से इसको बुखार आने लगा, क्योंकि जो लहंगा इसने 50% सिल दिया था, सिल के सामने वाले हैंगर में ही प्रॉपरली लटकाया था, वो लहंगा सिला हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, वो पूरा सिंपल फैब्रिक ही दिखाई दे रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? इसने एक रिकॉर्ड कायम कर देने वाली चीज़ किया था। इसने सचमुच में 4:30 बजे तक जाग कर खतरनाक तरीके से लहंगा पूरा सिल डाला था, 50% सिल डाला था, लेकिन अभी ये लहंगा सिला हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? तो दिमाग ख़राब हो जाता है यार। ये बोलता है ये बड़ी वियर्ड सी चीज़ है, पता नहीं, शायद ऐसा होगा, बुखार थोड़ा ज़्यादा आ गया होगा और मेरी नींद लग गई होगी और मुझे इल्यूजन हुआ होगा कि मैंने लहंगे की सिलाई की हूँ। हाँ, छोड़ो यार, शटर डाउन करता हूँ और पूरी सिलाई फिर से करना पड़ेगा। फिर से क्या करना पड़ेगा, अब शुरू करना पड़ेगा। उसने शटर डाउन कर दिया, दुनिया को लगे दुकान बंद है, ये अंदर ही है। इसने फिर से कपड़ा निकाला लहंगे का, फिर सिलाई मशीन के सामने बैठ के खटाखट 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 सिलाई शुरू किया। और मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, 8:30 बजे से इसने सिलाई शुरू किया था सुबह के, मतलब पूरा दिन का वक्त गया, पूरी रात गई और सुबह के 4:30 बजे लहंगा पूरा सिल्के हो गया, पूरा की पूरा। इसने बोला ले तेरी तो पूरा लहंगा सिल गया, अब तो आ जाए वो लड़की। साला पिछली रात में इल्यूजन हो गया था, लेकिन मैं पहन के देख लेता हूँ। उसने खुशी खुशी में लहंगा थोड़ा डाला भी। अब इसमें कुछ बुराई नहीं है, आप साड़ी लहंगा ये सब कुछ खरीदने जाते हैं तो दुकानदार जो होते हैं, जो टेलर होते हैं, वो कई बार ऐसा अपने ऊपर ही ऐसा दिखा देते हैं, देखो कैसा लग रहा है करके। तो इसने भी डाल लिया, ठीक है। इसने बोला कि चलो यार सिल गया है, सेटिस्फेक्शन हो गई है। इसने फिर से वही वाला हैंगर लिया, मस्त से लटका दिया, खड़े होके 2 मिनट देखा भी, बुखार चेक किया, बुखार नहीं है।
नींद में भी नहीं हूँ, चोट लग रही है। हाँ, लहंगा सिला हुआ है। अब जाता हूँ घर। एक दो बार खुद को चिमटी भी काट लिया, से जाते जाते नहीं दर्द हो रहा है। नींद नहीं है, सपना नहीं है। बढ़िया से बाहर निकला, बंद किया, बोला सुबह अब बढ़िया 12 बजे आऊँगा। लड़की ने बोली थी ना 12 बजे 1 बजे आके ले जाऊँगी। कोई टेंशन नहीं है, लहंगा तो सिल गया है। नींद पिछली रात से हुई नहीं है, मस्त से सोता हूँ 6 घंटे। आ जाऊँगा 10 साढ़े 10 11 बजे और टेंशन नहीं, उसको दे दूँगा लड़की को। गया, सो गया। फिर सुबह हुई, तैयार हुआ, 10:30 बजे नींद खुल गई थी। पहुँच गया 11:15 बजे तक अपनी दुकान के सामने। भगवान का नाम लेके ताला जैसे ही खोला है, अंदर का नज़ारा देखकर इसके पैरों तले ज़मीन ऐसे फट गई। ये ज़मीन के अंदर समा गया, मतलब इतनी ज़ोर से इसको डर लगा, क्योंकि सामने जिस हैंगर में इसने सिला हुआ, पूरी तरीके से सिला हुआ लहंगा लटकाया था, वो फैब्रिक है, वो नहीं सिला है। इसका दिमाग खराब हो गया, इसके दिमाग के परखच्चे उड़ गए। बोला ये क्या मजाक क्या चल रहा है ये। पिछली रात पूरी तरीके से जाग के मैंने पहन के भी देखा हूँ यार, यहाँ तक कि लहंगा की चमकीली भी लगी रही होगी कपड़े में। नहीं अभी तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ मैंने सिल दिया था इसको। ये सब छोड़ छाड़ के दुकान वापस से बंद किया, भागा पापा के पास बताने के लिए। पापा पापा ऐसा मैटर हो गया यार, 2 बार हो गया। मैंने लहंगा सिला था 50%, फिर सुबह आके देखा तो लहंगा नहीं सिला हुआ था। और पिछली रात कुछ 4:30 बजे तक मैंने जाग के पूरा लहंगा सिला था, पहन के भी देखा था, 2 मिनट खड़े होके निहारा भी था, चिमटी भी काटा था, बुखार भी चेक किया था। पापा मैं पूरी तरीके से नॉर्मल था, वो लहंगा अभी सिला हुआ क्यों नहीं दिख रहा है पापा, प्लीज़ बता दो। पापा पहली बात तो अपने भड़के हुए लड़के को शांत करते, बेटा शांत शांत। देख, जीवन में कई बार जब हमारे दिमाग में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, हम बहुत काम कर लेते हैं, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, बहुत सोच लेते हैं, तो ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती है। हो सकता है तुझे एक वहम हुआ हो, एक बड़ा ही खतरनाक सा इल्यूजन। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। कोई बात नहीं है बेटा, एक काम करना, लहंगा नहीं सिला हुआ है ना, लड़की तेरे से थोड़ी देर में लहंगा लेने के लिए आएगी, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेना। जो पैसे एडवांस दी होगी उससे 501 रुपये एक्स्ट्रा करके उसको लौटा देना। बोल देना कि माफ़ कीजिएगा बहन, मुझसे नहीं हो पाया। इसने बोला नहीं एडवांस तो नहीं दी थी पापा। तो बोला बस माफ़ी मांग लेना बेटा, इज़्ज़त अपनी सब कुछ है, जा तू अब फेस कर मुसीबत को, मुसीबत झेला है तू, क्रिएट किया है। तो ये मुंह लटका के अपनी ट्रेलर की दुकान में जाता है और बैठ जाता है, उस कपड़े को देखने लगता है, पिछली रात का सब याद करने लगता है। मैंने सिला तो था, सिला हुआ क्यों नहीं है, पहन के देखा था, पिछली रात का एक एक चीज़ याद कर रहा है। इसको याद आया कि मैं सिलते सिलते लाल वाला धागा ख़त्म कर दिया था। उसने लाल वाला धागा उठा के देखा, वो ख़त्म था यार, सिला तो था। ये क्या मैटर हो रहा है, इसको कुछ समझ में नहीं आया। इंतज़ार करते करते पूरा दिन ख़त्म हो गया, पूरी रात भी ख़त्म होते आ गई। रात के 12:30 बज गए, वो लड़की नहीं आई। इसने बोला लड़की की तो बारात भी अब तक लग गई होगी। लड़की नहीं आई, इसका मतलब ये हो सकता है लड़की ने कोई सेकंड ऑप्शन अपने लिए तैयार करके रखी होगी। लड़की को कहीं मालूम रहा होगा कि लहंगा तैयार नहीं हो सकता, इसलिए उसने पहले ही कुछ चीज़ रेडी करके रखी होगी। उसकी बारात हो गई, उसकी शादी हो गई, लहंगा यहाँ सिल नहीं पाया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपनी इज्जत भी मेंटेन रही, बेचारी लड़की की शादी भी हो गई। दुकान बंद करते हैं, निकलते हैं। खुशी खुशी उठा, बढ़िया से बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई। सारा पैकअप किया, कोई नहीं आज तो भीगते भीगते जाएंगे, इज्जत बचा लिए हैं, ये बात हुई है। बाहर निकल के जैसे ही अपना ताला लगा रहा था कि उसको चूड़ियों की और पायल की आवाज़ सुनाई दी। ये रुक गया और जैसे ही कड़कती हुई बारिश बिजली के साथ पीछे पलट कर देखा तो क्या पाया कि वो लड़की इसके तरफ आ रही थी, रोड क्रॉस करके। इसके हाथ पैर कांप गए कि अब मैं इसको क्या बोलूँगा। शर्म से आंखें नीचे हो गई। कुछ ही पलों में वो लड़की एग्जैक्टली इसके बाजू में आकर खड़ी हो गई। बोलता है आइए अंदर आइए, आपसे कुछ बात करनी है। उसने अपनी दुकान वापस से खोला, लड़की अंदर एंटर की है और लड़के ने आंखें नीचे करके पूरी बात बता दिया। जैसे उसने पूरी बात बोल के कंप्लीट किया कि मैं नहीं सिल पाया, माफ़ कर देना, हाथ जोड़ता हूँ, तो लड़की ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दी। लड़की एकदम साइलेंट हो गई। इसने बोला इतनी साइलेंस क्यों? आंखें उठाकर उसको देखता हूँ, हालांकि उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने लायक मैं हुआ नहीं हूँ। ऐसा काम जो किया उसकी शादी के लिए सब लटका दिया मैंने,
लेकिन देखता हूँ जैसे ही उसने उस लड़की को देखा तो देखता रह गया। हाथ वाथ सब नीचे हो गए। लड़की की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, लिटरली खून के। ये देखता ही रह गया। लड़की काँप रही थी, बहुत अजीब तरीके से काँप रही थी और मोटी मोटी बूंदें आंसुओं की खून वाली निकली जा रही थी। देखते ही देखते वो लड़की की आंखें, ये चटक लाल रंग है ना, बिल्कुल इसकी तरह की हो गई। और ये उसको देख ही रहा है कि उसकी आंखें उसके फट से फूटी है। और रे 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 रे, आंखें उसकी फूटी ऐसी, तो ये सामने ही खड़ा हुआ था। फूटते से ही आंखें को जब मसाला निकलेगा वो इसके पूरे मुंह में, ये बहुत जोर से डर गया। और फिर जब वापस से उसको देखा तो इसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि अब उस लड़की की जो आंखें थी वो पूरी निकल चुकी थी और यहाँ से सब कुछ बह रहा था। और वो लड़की का शरीर बहुत ही ज़्यादा डरावना हो गया था, वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी दिखाई दे रही थी। उसके लंबे लंबे दांत बाहर आ गए थे। इसने बोला, शिट, मैं कहीं बहुत बुरा फंस गया हूँ। ये सब छोड़ छाड़ के अपने दरवाजे की तरफ भागा कि मैं अपनी दुकान से अब भागता हूँ। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँचा कि दरवाज़ा झटके से बंद हुआ। वो डर के पीछे पलट पाता कि उससे पहले ही वो लड़की उस तक आ गई, उसका गला दबा दी। और गला दबाते से ही उसका मुंह धक 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 करके 7 बार पीछे पटकी है और उसके कारण से उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। और वो लड़की ने उसको हवा में उठा दी और ऊपर हवा में उठा दी। वो अब सांस नहीं ले पा रहा है, हाथ पैर चला रहा है और लड़की सिर्फ एक ही चीज़ रिपीट कर रही है, मेरी शादी तेरे कारण नहीं हो पा रही है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ख़त्म करके रख दूंगी। लड़का कुछ बोल नहीं पा रहा है, सिर्फ छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। और बस देखते 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 लड़के की सांसें रुक गई और लड़का बहुत बुरी तरीके से ज़मीन में गिरा। इसके बाद एक बिजली की कड़क के साथ क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन वापस से उसकी आंखें खुली। ये रात का ही वक्त था और बाहर बारिश हो रही थी। आसपास कोई लड़की, कोई चुड़ैल नहीं थी, अपनी दुकान में ही था। इसने सब छोड़ा छाड़ा, ताला वाला नहीं मारा दुकान में, भागा नंगे पांव घर की तरफ। घर पे उसके पिताजी जाग रहे थे। शायद उसके पिताजी को कुछ अनहोनी का आभास हो चुका था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर वो समझ गए कि बेटे के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। बेटे को तुरंत अपने कमरे में लेके गया अकेले। उसकी मम्मी को कुछ नहीं बताए थे और पूछे, बेटा क्या हो गया, तू ठीक तो है ना, ऐसा भीगा हुआ क्यों, इतना घबराया हुआ क्यों, और इतनी रात गए ऐसे भागता हुआ क्यों आ रहा है। बेटे ने डरा डरा पिताजी को रोते हुए सारी बात बता दिया। पिताजी भी शांत। बोलता है, पिताजी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, बोलिए ना मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। पिताजी आंखें नीची करते हैं, कहते हैं, शायद मेरे ही कारण, मेरी ही हवस के कारण। क्या पिताजी, क्या आपकी हवस के कारण? क्या वो लड़की, आप जानते उसको? पिताजी कहते हैं, शायद बेटा, आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। सन 1990 का टाइम था। उस जमाने में मैं तेरे से भी ज्यादा प्रसिद्ध टेलर था। मेरे पास भी बहुत सारी लेडीसें अपने अलग अलग ड्रेसेस सिलवाने के लिए आती थी। एक रात को मैं भी इसी तरह से घर की तरफ लौट रहा था। ये खूबसूरत सी लड़की मेरी दुकान में आई। उस लड़की को मैंने 1-2 बार देखा था, पीछे वाले मोहल्ले में रहती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे आगरा में थे। कौन नहीं जानता था उस खूबसूरत बला को। जब मैंने उसे अपने पास आता हुआ देखा तो मैं थम गया। वो लड़की मुस्कुराते हुए मुझसे कहती है कि मेरा लहंगा सिल देना, 4 दिन बाद मेरी शादी है, जितने पैसे बोलोगे उतने दूंगी, लेकिन प्लीज़ सिल ज़रूर देना। मैं चाहता था कि उसकी शादी ना हो। मैं उससे प्यार करने लगा था। मैंने जानबूझकर उसका लहंगा नहीं सिल सकता था। मैं अंदर ही अंदर चाहता था कि कोई तो कारण क्रिएट हो जाए कि उसकी शादी टूट जाए। 4 दिन तक बस बैठे रहा, हैंगर में लटका के वो कपड़ा देखता रहा, उसको अपनी दुल्हन के रूप में इमेजिन करता रहा। हालांकि तू पैदा हो चुका था, लेकिन फिर भी मेरे मन में खोट आया, मेरे मन में हवस आई। और बस 4 दिन बीत गए। 4 दिन बाद वो लड़की मेरे दरवाजे में आई और मैंने हाथ जोड़ के बोल दिया कि लहंगा मैं सिल नहीं पाया, माफ़ कर देना। वो लड़की बहुत भड़की, चिल्लाई, 1-2 बार मेरे ऊपर हाथ भी उठाई, लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुश था, ये सोचकर कि शायद उसकी शादी टूट जाएगी।
और उसकी शादी टूट जाएगी तो मैं तेरी माँ को और तुझे छोड़ दूंगा और उस लड़की को कैसे भी मैनेज करके भगा कर लेकर चले जाऊंगा। वो लड़की वहाँ से चली तो गई, लेकिन शाम के समय मुझे खबर मिली कि उस लड़की ने खुद को ख़त्म कर दिया है। मैं घबरा गया। कोई नहीं समझ पाया कि उस लड़की ने अपनी शादी वाली शाम को ही खुद को क्यों ख़त्म किया, लेकिन शायद मैं समझ गया कि वो लड़की का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, थोड़ी पागल सी थी और मैंने उसका लहंगा नहीं सिला तो गुस्से गुस्से में उसका दिमाग और ज़्यादा फिर गया और उसने ये हरकत कर दी। सब जानता था मैं। उसके 3-4 दिन बाद से वो लड़की मुझे दिखाई देना शुरू हो गई। मेरी दुकान के सामने रात के समय जब मैं बंद करता रहता दुकान को तो वो खड़ी होती, दिखाई देती। कई बार डरावने चेहरे के साथ, कई बार नॉर्मल चेहरे के साथ। मैं उसे देखकर अनदेखा कर देता क्योंकि मैं जानता था ये उसी लड़की की आत्मा है। कुछ दिनों तक ये हुआ, फिर अपने आप रुक गया। शायद उसके घर वालों ने, मुझे ऐसा लगा कि उसकी वो जो आखिरी जो भी क्रियाक्रम होता है वो कर दिए होंगे, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई होगी। सब कुछ ठीक चला। तूने फिर ऐसा ही मिलता जुलता मुझे आज बताया। हो सकता है बेटा उसी की आत्मा आई थी जो कि मुझे समझ के तेरे ऊपर वार करे। उसके बेटे मतलब टोनी के मतलब काटो तो खून नहीं। टोनी ने बोला पिताजी माफ़ करना, अब मैं टेलरिंग का काम नहीं करूँगा। दुकान बंद हो गई। टोनी ने अपनी बची कुची पढ़ाई कंप्लीट किया और जॉब करना शुरू किया। टोनी अब बड़ा हो चुका है, शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, लेकिन टोनी आज भी उस रात को नहीं भुला पाया है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि टोनी के ही बेटे रोहन ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला कि सर ये कहानी प्लीज़ पूरी दुनिया को सुनाना, मेरे पिताजी के साथ घटी थी, लेकिन उनका नाम ज़रूर बदल देना। नाम बदला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी। सीख क्या, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जिसकी सीख सबसे अच्छी लगेगी, बहुत दिनों बाद कह रहा हूँ, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करूँगा। और कमेंट जब पिन होते हैं तो आप खुद जानते हैं कि आपको पर्सनल लेवल पे कितना फ़ायदा होता होगा। थोड़ा आपके फ़ायदे की भी तो बात होनी चाहिए ना, मनोरंजन के साथ साथ। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को देख के लाइक जरूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए, कल फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।